क्वेश्चन लूंगी मैं अशोक कुमार यादव जी का, जो मैं पिक कर रही हूँ व्हाट्सएप से। सो अशोक जी का पोर्टफोलियो लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे लगता है उनको थोड़ी मदद की ज़रूरत है। बहुत सारे मुझे उनका पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव चॉइसेस से भरा हुआ लग रहा है। ठीक है, क्वांट का स्मॉल कैप 5,000 की सिप, निपॉन का स्मॉल कैप 5,000 की सिप, स्टेट बैंक का स्मॉल कैप, आई थिंक ये एसबीआई का स्मॉल कैप होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोग इसे हमेशा जो है रिलेट करते हैं, तो एसबीआई का स्मॉल कैप 5,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 10,000 की सिप, और अगली स्कीम भी टेक अ गेस स्मॉल कैप, कोटक का स्मॉल कैप जहां 5,000 की सिप कर रहे हैं। ओके, सो 30,000 की सिप अशोक जी जो कर रहे हैं, जिसमें मुझे दिख रहे हैं कि सारे ही स्मॉल कैप हैं एक्सेप्ट मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप के, और 12 साल का नज़रिया रखते हैं। ऑलरेडी ये 3 साल से निवेश कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप इनके पोर्टफोलियो पर? क्या ठीक है अगर इतना लंबा नज़रिया, तो इतने सारे स्मॉल कैप ठीक लग रहे हैं क्या प्रतिभा आपको अशोक जी के पोर्टफोलियो में? नहीं, एब्सोल्युटली। ये जो 30,000 का सिप चल रहा है उसमें से 66% जो है आपका स्मॉल कैप में है और बाकी का 33% मिड कैप में है। ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। आपके लिए शायद अच्छा वर्क किया होगा स्टार्टिंग में, जब आपने किया था 3 साल पहले, स्मॉल कैप चल पड़ी तो अच्छा रिटर्न आया। बाद में स्टैग्नेशन होने के बाद भी इतना गिरा नहीं, तो ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है, वॉलेटिलिटी है तो भी हम झेल लेंगे। लेकिन अगर डाउन साइड आया तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। इसमें लार्ज कैप है ही नहीं, मतलब पूरा ओनली मिड, प्योर मिड और प्योर स्मॉल कैप है। तो इसमें फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप ऐसे पुट फंड्स डालना है। आमतौर पे जो फ्रेश इन्वेस्टर्स होते हैं और अभी स्टार्ट किया उन्होंने इन्वेस्टिंग, तो हम ये भी बताते हैं कि हाइब्रिड में करो, थोड़ा वॉलेटिलिटी देख लो आप, और उसके बाद इक्विटी में आओ। मैं वो तो नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, लेकिन ये स्मॉल कैप 4 फंड्स के बदले में आपको कम करके, कम से कम इमीडिएटली उसको टूक करके बाकी का जो 2 है वो फ्लेक्सी कैप में डालना जरूरी है। अगर आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी चाहिए और मिड कैप का एक्सपोजर चाहिए, तो आप एक स्मॉल कैप एक मिड कैप रख के बाकी का मल्टी कैप के जरिए भी कर सकते हो, तो उसमें 25-25% का मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। ओके, सो आप कह रहे हो आपको पैसा जो है थोड़ा से फ्लेक्सी कैप में आप शिफ्ट कर सकते हो, राइट? चार चार स्मॉल कैप के बदले में 2 स्मॉल कैप रखे और दो बाकी जो है 10,000 रुपीज आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। ओके, और एक मिड कैप है वो कंटिन्यू करें? यस यस, एक मिड कैप इज ओके। बट एक मिड कैप जो है उसमें 10,000 है, बाकी इसमें 20,000 है। तो उसको भी आप अगर थोड़ा टोन डाउन, मतलब 10,000, 33% जो आपका पैसा जा रहा है वो एक ही फंड में जा रहा है और एक ही मार्केट कैप में जा रहा है। दूसरा तो 66% जा रहा है, ये एक ही फंड में जा रहा है। तो अगर आप इसको 7,000 कर लो और उसका भी 3,000 आप फ्लेक्सी कैप में डालो, तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। और जहां तक आपने ये बताया था कि 12 साल में कितना पैसा बनेगा, सिप का अबाउट 92 lakhs बन जाएगा आपका 12 साल में विद नॉर्मल सिप। ओके, फाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मॉल कैप कम करके फ्लेक्सी कैप की तरफ रुझान बढ़ाइए अपना। राम अवध जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं। सो राम अवध जी जो हैं वो इंडिया में नहीं रहते, यूएई में रहते हैं, पर और इनकी एज है 36। बेटे की एजुकेशन और खुद का रिटायरमेंट जो ये प्लान कर रहे हैं उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2040 में रिटायर होने वाले हैं। तो रामावत जी का निवेश है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, सिप कर रहे हैं 2,000 की, और 25,000 का इसमें उन्होंने लमसम डाला है। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 3,000 की सिप है। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में 3,000, आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट फंड में 2,000, और टाटा के स्मॉल कैप फंड में 1,000, बंधन के स्मॉल कैप में 1,000। क्या ये फंड सही है? कुछ और इनको ऐड करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए? 2 गोल्स इन्होंने जो बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की पढ़ाई और खुद का रिटायरमेंट। 2040 में रिटायर हो रहे हैं। 36 years is a good age to to be so clear on as well। जो आपने 12,000 का किया था, हम जो आइडियल, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? बिल्कुल जी। या ओके। ओके, सो 12,000 का जो SIP का स्प्लिटअप अगर आप देखेंगे, हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप 60% तक लार्ज कैप रखो, इनका 58% है। सो वेरी गुड मार्केट कैप एलोकेशन। 58% लार्ज कैप में है, 16% मिड कैप में है और 23% स्मॉल कैप में है। जो मल्टी कैप के जरिए 2%
कुछ गोल्ड में और 1% डेट में होगा। तो दिस मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन अच्छा है। क्या आप बोलेंगे कि दो दो स्मॉल कैप रखा है? कोई बात नहीं, दोनों में स्प्लिट किया उन्होंने, इंस्टेड ऑफ पुटिंग 2001 दो में डाला है, तो उन्होंने 5 के बदले में 6 फंड हो गए, विच इज ऑल्सो ऑल राइट। एक ही सुझाव है कि आपका बहुत बड़े बड़े गोल्स आ रहे हैं 15 साल में, तो आपको ज्यादा अमाउंट इकट्ठा करने की जरूरत होगी। जो आप कर रहे हैं 12,000 और आपने 25,000 का लमसम किया है, ये 25,000 ऐसे ही रखेंगे आप, इक्विटी में इन्वेस्टेड करोगे, मतलब जितना आपका इकट्ठा हो गया, तो 15 साल बाद वो बन जाएगा 1.36 लैक्स। ओके, एसआईपी का जो वैल्यू है, जो सिर्फ नॉर्मल एसआईपी आप करेंगे तो 56 लैक्स बनेगा। और अगर आप उसको स्टेप अप करोगे तो सिर्फ स्टेप अप का वैल्यू 99.29, नियरली 1 CR बन जाएगा। तो लमसम का तो 1.2 ही है, तो अबाउट 1 CR आपका बन सकता है विथ स्टेप अप। लेकिन मेरा मानना है कि आज की तारीख में 1 CR दो गोल्स के लिए पूरेगा नहीं, बिकॉज आपको ये याद रखना है कि 15 ईयर्स मतलब हर 10 साल में पैसे का वैल्यू हाफ हो जाता है। तो 15 ईयर्स बाद अगर आप 1 रखते हैं तो 5 ईयर्स में उसका हुआ 50,000 या फिर 25-30,000 का वैल्यू रहे, 25-30 लैक्स का वैल्यू रहेगा 1 CR का। इसलिए आपको जब हो सके आपका SIP बढ़ाते रहना चाहिए, थोड़ा ज्यादा अमाउंट करके फिर उसको स्टेप अप करें। और अगर आपके पास लमसम आता तो लमसम को भी इन्वेस्ट करें। बाकी आपने फंड्स भी अच्छे चुने हैं, मार्केट कैप भी ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, और ये क्वेश्चन जो है शाकिब का है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये पूछ रहे हैं। तो शाकिब ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं मल्टी एसेट फंड में, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में, मिड एंड स्मॉल कैप में। ये शाकिब का एग्जिस्टिंग कैटेगरीज हैं जहां वो निवेश कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि क्या मेरा नज़रिया 10 साल का है, मुझे माइक्रो कैप, जो मोतीलाल का माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है, उसमें निवेश करना सही रहेगा। ऑलरेडी जो कैटेगरीज शाकिब के पास हैं वो है मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड एंड स्मॉल कैप। क्या शाकिब को आप सजेस्ट करेंगे मोतीलाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड के लिए, अगर 10 साल का ये टाइम होराइजन रखते हैं तो? आई थिंक आपने आज की तारीख में जो चूज किया है वो बहुत वाइजली, बहुत सोच समझ के किया है। अगर स्मॉल कैप फंड, प्योर स्मॉल कैप फंड लेते हैं तो उसमें अच्छा रिटर्न्स बन सकता है, अगर आपने चूज किया है फंड को अच्छी तरह से। प्योरली माइक्रो कैप लेने की जरूरत नहीं। अगर स्मॉल कैप में बता रही हूँ कि वॉलेटाइल होगा, तो माइक्रो कैप काफी वॉलेटाइल हो सकता है। अल्टीमेटली वो थोड़ा सा परसेंटेज पॉइंट्स एक्स्ट्रा के लिए अगर हम लेते हैं तो बहुत लंबा समय अवधि तक वो स्टैग्नेंट रहेगा, फिर रॉन्ग टाइम पे हमें बेचने का मन करेगा कि बॉस ये तो होल्ड ऑन कर ही रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, लेट्स गेट आउट ऑफ इट, ऐसा मन करेगा। इसलिए माइक्रो कैप इज नॉट रिक्वायर्ड, स्मॉल कैप इज गुड इनफ। अगर आपको जितना भी माइक्रो कैप में डालना है वो स्मॉल कैप के जरिए ही डाल सकते हैं। ओके, सो माइक्रो कैप की ज़रूरत नहीं लग रही है शाकिब आपके पोर्टफोलियो में। प्रतिभा को ऑलरेडी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सकें तो अच्छा रहेगा। माइक्रो कैप नहीं एडवाइस करने के पीछे वॉलेटिलिटी जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, तो और ऑलरेडी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं तो उसी में कंटिन्यू कीजिए। ओके, हरदीप सिंह जी का क्वेश्चन अब लेकर आते हैं। सो हरदीप जी को हम कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका फ़ोन अभी नहीं लग रहा है, पर उनका सवाल हमारे पास है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में हरदीप जी 3,500 की सिप कर रहे हैं, क्वांट के स्मॉल कैप में भी 3,500, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 2,000, तो 9,000 रुपए की सिप चल रही है। हर साल हरदीप जी ने लिखा है वो 10% से स्टेप अप करेंगे, तो 20 साल में कितना कॉर्पस तैयार कर सकते हैं? और 20 साल को जब वो रोकेंगे अपने निवेश को, उसे 25 ईयर्स तक कंटिन्यू भी करने वाले हैं, विच इज़ वेरी गुड। प्रतिभा, आपने कैलकुलेशन किया है कुछ? 9,000 की सिप अभी कर रहे हैं, 10% से स्टेप अप करेंगे, 20 ईयर्स में कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे, प्लस इनकी स्कीम्स कैसी है? जो 9,000 का सिप कर रहे हैं, टेन्योर अगर 20 ईयर्स है, नॉर्मल सिप से 82 लैक्स बन जाएगा। अगर ये स्टेप अप करेंगे तो डबल बन जाएगा। ये मैजिक जो होता है ना, ये लॉन्ग टाइम पीरियड में होता है। 15 ईयर्स, 20 ईयर्स में स्टेप अप का बहुत अच्छा मैजिक होता है कि डबल हो गया। तो स्टेप अप सिप के जरिए 1.67 लैक्स, 1.67 करोड़ तक इकट्ठा कर लेंगे। अब भी हमने एक और व्यूअर से बात किया था हमने कि वो उनके पास भी 2 स्मॉल कैप फंड था और एक मिड कैप फंड था। हरदीप जी, अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो में भी समवट सिमिलर है। आपका थोड़ा मिड कैप 33 के बदले में 40% है, और 61% आपका स्मॉल कैप है। सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप है, मतलब ये वॉलेटाइल पोर्टफोलियो है, काफी वॉलेटाइल पोर्टफोलियो है, बिकॉज 61% आपका स्मॉल कैप है। आपको लार्ज कैप की जरूरत है, स्टेबिलिटी देता है लार्ज कैप।
रिटर्न्स बनेगा तब आप इन्वेस्टेड रहोगे, और इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको थोड़ा स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो आप ऐड कर रहे हैं, अगर आप 9,000 को बढ़ा रहे हैं तो आप लार्ज फ्लेक्सी कैप में ऐड कीजिए। नहीं तो भी आप ये तीनों फंड से 1,000 रुपए तो कम करके आप फ्लेक्सी कैप फंड में डेफिनेटली डालिए। और आगे जाके जब भी आप स्टेप अप कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप शुड बी योर फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। उसके 50% जब लार्ज कैप बन जाएगा उसके बाद आप प्योर ये मिड और स्मॉल कैप फंड में कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली आप कह रहे हैं नवदीप जी को एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप दोनों की जरूरत है, राइट? या फिर इधर और है, या तो ये लार्ज कैप ऐड करें या फ्लेक्सी कैप ऐड करें? जो इतना अग्रेसिव है शायद वो लार्ज कैप नहीं ऐड करना चाहेंगे, फ्लेक्सी कैप भी ऐड करेंगे तो 65%, वो 75% तो हो जाएगा लार्ज कैप में, तो ओनली वन फ्लेक्सी कैप इज ऑल्सो गुड इनफ। ओके, सो एक फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं या एक लार्ज कैप ले सकते हैं, लेकिन हरदीप जी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रतिभा ने बताई है वो ये, 9,000 की सिप करते रहेंगे विदाउट स्टेप अप तो आप कुछ 82 लाख जमा कर रहे होंगे। लेकिन जब आप उसमें 10% का स्टेप अप हर साल डालेंगे तो इसी समय अवधि में यानी 20 साल में आप 1,67,00,000 तक पहुंच सकते हैं इस पोर्टफोलियो के ज़रिए। लेकिन हाँ, अभी जो पोर्टफोलियो है ना, इसमें वॉलेटिलिटी का खतरा है, और वो कम करने के लिए एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए या एक लार्ज कैप, जो आपको अच्छा लगे उसके बारे में पढ़िए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, और एक फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप जो है आपके पोर्टफोलियो की शान और बढ़ा देगा, उसका ख्याल रखिएगा। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।